जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हैं। जितना मैं कहता हूं उसके अनंत गुना। आप भेद को समझिए। आप अति सौभाग्यशाली हो, ऐसे समय में इस धराधाम पर आए हो जब सदगुरु की जो है ज्ञान धारा पूरी विश्व में जो है फैल रही है। प्रचार के लिए जो है ऐसे समय में आप आए हो। आप इस शरीर से जो है थोड़ा सा ऊपर उठ करके आप विचार करिए। चेतना जो है अजर अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती। आप भेद को समझिए। जो मन है, मन के अंदर में ही जो है सुरति है, और सुरति के अंदर में ही जो है वो जो है आत्मा है, और आत्मा के ही अंदर में जो है प्रभु है। ये विषय जो है बहुत ही जो है गोपनीय है, कठिन विषय है ये। आप भेद को समझिए। ये शरीर है आपका, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 8 चक्र भी है। आप भेद को समझिएगा। जो है इसी शरीर में 5 प्राण है, इसी शरीर में 5 उप प्राण है, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 4 अंतःकरण भी है, जिसे मन कहा गया है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। पूरे विश्व में ऐसा ज्ञान जो है कहीं नहीं है। आप अति सौभाग्यशाली हो। जितना मैं कहता हूं उसकी अनंत गुना। इसी शरीर में 3 गुण भी है। सतोगुण है,
रजोगुण है और तमोगुण है। जब आपके अंदर में सतोगुण होता है तो आप जो है, आपको प्रभु का याद रहता है। आप हर काम अच्छे ढंग से आप कर लेते हो, आप बुद्धिमान हो जाते हो, महाप्रतिभावान हो जाते हैं। और जब जो है रजोगुण होता है तब जो है आपकी स्थिति अलग होती है और जो है नॉर्मल अवस्था होती है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ। और जब तमोगुण होता है तब जो है आपकी स्थिति अलग होती है, एकदम अंधकारमय होता है। ये तीन गुण है आपके अंदर में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पूरे संसार में ये तीन गुण हैं। भोजन में भी ये तीन गुण हैं, सात्विक, रजोगुणी और तामसी। आप भेद को नहीं बूझ पा रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपने विचार करना होगा। जो है स्वामी जी ने कहा, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समयाबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके लिए यह स्वर्णिम समय है, क्योंकि जो है आपको स्वरवेद मिला हुआ है। स्वरवेद में जो है स्वामी जी ने हर चीज को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। हमारे समझ में नहीं आता है इतना बड़ा ज्ञान प्रभु प्राप्ति का एक छोटे से स्वरवेद में जो है भर दिया गया है। यह सामान्य ग्रंथ नहीं है। आपको लगता होगा वेद में ज्ञान है, पुराण में ज्ञान है। चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग तो चार वेद देखा भी नहीं। चार वेद सट शास्त्र पढ़ और 6 शास्त्र भी नहीं देखा, और 18 पुराण, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। विद्या अलग है, सदगुरु की वाणी अलग है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। ये विद्या से कोई काम नहीं चलेगा, आपको अनुभव होना चाहिए। भेद को समझिए। चावल ऐसे बनता है, दाल ऐसे बनता है, सीटी ऐसे लग जाती है,
सब्जी ऐसे बनता है, इससे काम नहीं चलेगा। आप इसके पूर्ण जानकार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अनुभव में उतारना है। आपको भोजन बना करके स्वयं खाना है, दूसरे को खिलाना है। ये जानकारी होने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप भेद को समझिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आजकल के बच्चे जब जाते हैं दुकान में, मां ने बोला ये दाल लेकर के आना, वो तो कह दिया दाल लेकर के आना। अब जब बच्चा जाता है वहां तो बोलता कौन सी दाल लेनी है, छिलके वाली लेनी है, बिना छिलके वाली लेनी है, मूंग की लेनी है कि जो है उड़द की लेनी है, या चना की लेनी है, या मटर की लेनी है, या जो है अरहर की लेनी है, और क्या क्या होता है, किसकी लेनी है। अब हो गया, उसे बोध नहीं है। आप भेद को समझिएगा। साधारण भाषा में कहा जाता है भाई आटा लेकर के आ जाओ। अब वो जाता है वहां, किसका आटा चाहिए, बाजरे का चाहिए, मक्के का चाहिए, गेहूं का चाहिए, जौ का चाहिए। अब वो परेशान हो जाता है। यही जो है अधूरा ज्ञान है। पूरे संसार में जो है ऐसे ही चल रहा है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, अकहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो सारा ज्ञान आपको पूरा एकदम चाहिए तो आपको अनुभव होना पड़ेगा। आप भेद को समझिएगा, अनुभव होना पड़ेगा आपको। तो अनुभव जो है जब तक आप करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। याद करके प्रवचन नहीं होगा, सत्संग जो है याद करके नहीं होगा। भजनें तो याद करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें भाव अनंत भाव होते हैं। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदान पावे पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप विचार करो, अनुभव का क्या मतलब है। अनुभव का मतलब यही है कि आप एक अज्ञानी जीव से अपना काम करा लो। आप भेद नहीं समझ रहे। अनुभव का यही मतलब है, ज्ञान का यही मतलब है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। एक आदमी जो है एकदम बिल्कुल, मैं साधारण भाषा में आपको बता रहा हूं।
आप खूब पढ़ लिख लिए, विद्वान हो गए, सारी चीजें हो गया, तो क्या आप भोजन बना लोगे? असंभव। तो क्या करना है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भोजन वही बना सकता है जो खुद बनाया हो, और वही दूसरों से भी बनवा सकता है जिसको अनुभव हो। आप भेद को समझिएगा। आप में अनुभव होना चाहिए। यदि आपने खुद नहीं किया है तो आप दूसरों से भी नहीं करवा पाओगे। आपका पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि आप दूसरों से भी करवा सको। आप ज्ञानी तभी हो। आप भेद को समझिए। पूरे संसार में ऐसे ही ये जो है ऐसे ही चल रहा है, सब झामर झूमर इधर उधर जो है। स्वामी जी ने क्या कहा? ए बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। ये मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी। मन के अंदर ही जो है सुरति है, सुरति के अंदर में ही जो है आत्मा है, आत्मा के अंदर ही जो है परम प्रभु है। ये कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा, स्वरवेद में भी नहीं मिलेगा। आप भेद को समझिए, लेकिन ज्ञान स्वरवेद का ही है। हर चीज जो है उसके पीछे कुछ छुपी हुई चीजें हैं, आप समझ नहीं रहे हो। जो भी मैं बोलता हूं, कहां से बोलता हूं? गुरु का चरण से ही तो। जहां गुरु का चरण हटा, चेतना वहां से हटी, सब वाणी बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसी संत भी हैं, ऐसे संत भी हैं आपको एक भी वाणी बोलने नहीं देंगे। ऐसे वाले भी हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ऐसे वाले संत भी हैं, एक शब्द नहीं बोलने देंगे आपको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसका प्रयोग हो चुका है बहुत पहले। बहुत पहले जब हम लखनऊ में रहते थे, तो जो है हम लोग जाते थे जो है ना सत्संग में। एक दिन ऐसा हुआ कि जो है टाइम बनता है, कौन कितना देर बोलेगा, कौन कितना देर बोलेगा, तो बना दिया गया। अब भेद को समझिएगा, वो कला उनके पास है। तो उस दिन कुछ ऐसे बातें हुआ, बोला गया कि ये छोटा बच्चा जो है 15 मिनट बोलेगा। आप सदगुरु की महिमा आप सोचिए। छोटा बच्चा क्या भजन गाएगा, लेकिन जो है उस लिस्ट में यही बनी। ये बिल्कुल साक्षात जो है प्रमाण है। और एक जो है लखनऊ में है बिहारी भाई साहब, उन्होंने जो है जो है पहले लिस्ट बन जाती है, उसी के हिसाब से चलना होता है। वहां थोड़ा कायदा कानून बहुत ज्यादा तगड़ा है।
तू जो है सेम वैसे ही जैसा हम लोग बनाए थे उसको बोला नहीं गया कि आपको इतना बोलना है इतना बोलना है। एकदम बिल्कुल जो है लिस्ट बना करके हमें दिया और बोला आप टाइम देखते रहिएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एकदम सेम उतना ही उतना है। सत्संग चल रहा था, भजन चल रही थी, और जो है एक गुरुभाई के जो है ना घर गए थे हम लोग गांव में। एकदम जो निर्धारित हुआ था उस सदगुरु के जो चरण में, उससे कोई 1 मिनट भी नहीं बोल पाया। ऐसा जो है सदगुरुदेव है आपके, एक साक्षात जो है प्रमाण है। कई बार जो है जो है अब मैं तो जो है बोलता हूं तो इसी में बोलता हूं, गुरु चरण में ही बैठ करके कहां जाऊंगा। तो वहां जो है एकदम नियम चलता है, आधा घंटा ही बोलना है। तो जो है लेकिन मेरा तो चलता रहता है, तो रुकता नहीं है। आपको पता ही है, कम से कम जो 1.5 घंटा 2 घंटा चलता रहेगा। जानबूझ करके जो है, तो अब वहां जो है ऐसे होता है। तो जो है 2 बार 3 बार हुआ, उन्होंने जो है एकदम लगा दिया। उनको मालूम है, रोकना जानते हैं वो। टक से रोक दिया, एकदम बाणी बंद हो गई, तुरंत बंद हो गई। वो शब्द आना ही भूल गया, खत्म हो गया। मैं देख रहा हूं। और बाद में जो है सत्संग के बाद बोले, भाई आप टाइम निर्धारित कर लिया करिए, अलार्म लगा करके जो रखा करिए। तो मैं बोला, हम काहे लिए अलार्म लगा करके रखें? आप तो खुद ही जो है, आपके पास तो इतनी शक्ति है। तो हंसने लग गए और जो है बोले कि नहीं, इससे काफी जो है शक्ति हमारी खर्च हो जाती है। तो अब तब से मैं भी जो है सजग रहता हूं, क्योंकि उस सत्संग में भी जो है जुड़ना पड़ता है। तो सदगुरु के चरणों में अनंत ज्ञान है। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। ये तो जो है भंडार है। ये ऐसी कामधेनु है, जितना दूर सको दूर लो। नहीं इसको चारा डालना है, मना नहीं करेगी ये। संसार की जो गाय है, सींग मार देगी आपको, खाना नहीं डालोगे पगा तुड़ाकर भाग जाएगी। और गुरु का चरण ऐसा है, आप दूहते रहो दूहते रहो, जितना मर्जी हो दूह लो। जो है ए दो आस्थान ऐसा कंभु की, अमृत दो हन होय, संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय, संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय।